उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए एकलव्य आईएएस की जो समन्वित रणनीति है, पिछले 25 वर्षों ने संस्थान ने जिस अनुभव को हासिल किया है, उस अनुभव की बदौलत संस्थान तमाम विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व विकास में, जिसमें समग्र आयाम होते हैं, अर्थात विद्यार्थी का कम्युनिकेशन स्किल, विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस स्किल, विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन स्किल और विद्यार्थी के नई चीज़ों के साथ में तालमेल करने की क्षमता, जिसको आयोग बखूबी देखता और परखता है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके। इन प्रश्नों के थीम को समझ करके हम विद्यार्थी के उन तमाम आयामों को बेहतर ढंग से समन्वित करने का प्रयास करते हैं। तो संस्थान ने पिछले 25 वर्षों से इस प्रकार का जो अनुभव यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, स्टेट जुडिशरी और इसी प्रकार के अन्य परीक्षाओं में करके देखा है, वो हम अपने तमाम नए छात्रों के साथ में उपयोग करते हैं और उनके इन तमाम स्किलों को निखारने का काम करते हैं, जिसे रिकॉर्डिंग करके ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है। तो तमाम नए विद्यार्थी जिनका उत्तराखंड पीसीएस में साक्षात्कार है, वो संस्थान के मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इस तरह के स्किल को बेहतर करने में संस्थान का सहयोग और मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ में संस्थान की पुरानी छात्रा, होनहार और बहुत ही व्यवस्थित और कई सारे अनुभव जिन्होंने अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अर्जित किए हैं, सीमा रावत। इनकी उपलब्धियां अगर हम गिने तो बहुत सारी हैं। इन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी, जिसको हम आईएएस के नाम से भी जानते हैं, उस परीक्षा को भी पास किया है। साथ में जो है भारत की जो नोबल सेवाओं में से एक है शिक्षकों की एलटी परीक्षा, उसको भी पास किया है और उसके अलावा अन्य भी कई सारी परीक्षाएं पास की हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और ये हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इन लोगों ने जो अपने तैयारी के अनुभव अर्जित किए हैं, तमाम उन युवाओं को मिलें जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एक भरोसे की या एक दिशा की आवश्यकता है। और ये लोग, सीमा रावत एक बहुत सामान्य परिवार से है, ऐसे घर से जहाँ से कोई बहुत डायरेक्शन देने वाले नहीं हैं, अपने ही बलबूते शुरुआत करते हैं और उस मुकाम तक जाते हैं जो भारत में हर युवा का सपना होता है, यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करना। तो इस पूरे रास्ते में जो है ऐसे कई सारे फेज आते हैं जब विद्यार्थी कई तरह की परेशानियों से घिरता है और उसे तब निर्णय लेने के लिए या तो खुद पे भरोसा करना होता है या फिर किसी और से जो है सलाह लेनी होती है। वो तमाम चीज़ें कहाँ पर किस तरह का निर्णय उपयोगी होता है ताकि आप अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच सकें, तो ऐसा सारा अनुभव इनके पास है। मैं सीमा रावत का एक बार पहले स्वागत करता हूं और आपकी जर्नी लाजवाब है और ये लाजवाब जर्नी कई युवाओं को प्रेरित कर सकती है, बहुत सारे युवाओं को दिशा दे सकती है, बहुत सारे तैयारी करने वालों को भरोसा दे सकती है और व्यवहारिक जो आपका अनुभव है वो इन सब के काम आ सकता है। तो थोड़ा आप अपनी जो एक शुरुआती है और इस पूरी जर्नी में आपको क्या चीज़ें बेहतर दिखी जो आप युवाओं को बताना चाहेंगी, तैयारी करने वालों को बताना चाहेंगी उस चीज़? धन्यवाद सर। मैं एकलव्य की पुरानी छात्र 2008 और 9 के बैच में मेरी शुरुआत एकलव्य सेंटर से हुई, जहां मैं अपने कॉलेज के दौरान जब मैं अपना बीए कर रही थी, उस दौरान मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट में आई और मैंने यहाँ से अपनी पेपर की तैयारी को शुरू किया। और सबसे पहले 2009 में मेरा एज अ क्लर्क रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे एज अ क्लर्क पहली जॉब मिली और
जो बैकग्राउंड था पढ़ने का, वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रार आए विभाग में, मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या मैं बन सकती हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे कंपटीशन देना, कॉम्पिटिटिव पेपर में अपीयर होना अच्छा लगता था, और एकलव्य से मेरा इतना बैकग्राउंड बन चुका था कि मैं पेपरों की समझ रखने लगी थी। वहाँ पर मैंने पूछा कि ये कैसे बनते हैं, तो मुझे पता चला कि इसके लिए जो है PCS के थ्रू पेपर होता है, और इसके लिए लॉ का स्टूडेंट आपको होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएशन का पेपर दिया, लॉ ग्रेजुएशन के बाद वो मैं पूरा नहीं कर पाई, और मैंने इस बीच में, क्योंकि मेरा B.Ed था और मैंने LT का पेपर दिया, LT में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद LT में जाने के बाद मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, और मैंने अपने विभाग से लीव विदाउट पे लेके तैयारी शुरू करी। शुरुआती फ़ेज़ में मुझे जैसे एक आम बच्चे को परेशानी होती है, वैसे ही मुझे भी परेशानी हुई। पढ़ाई का जो जितना मैं जानती थी उससे मैं एक बहुत गहरी एक नई दुनिया में मेरा प्रवेश हुआ, जहाँ मुझे चीज़ों की समझ बढ़ी, जहाँ मुझे पता चला ये सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत में मुझे बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ, क्योंकि वहाँ की प्रतिस्पर्धा देख के, लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ। फिर इन परिस्थितियों में अब मैं किससे पूछूं कि क्या करते हैं, तो मैंने स्वयं पे भरोसा किया, खुद से ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे इस तैयारी को पूरे दिल से करना है। और इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू किया। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जो नोट्स मिलते थे, जो मैं पढ़ाई करती थी, उसको मैं प्रॉपर घर में आके रिवीज़न करती थी, और सिलेबस को समझने की कोशिश करती थी, लिखने की कोशिश करती थी, बहुत सारे मॉक टेस्ट देती थी। और इस तरीके से जो ये शुरुआत हुई, उसी बीच में जब मैंने पेपर दिया तो मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया। प्री में सिलेक्शन होने के बाद एक विश्वास तो हुआ अंदर कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और ये प्री जो है हम जैसे साधारण बच्चे भी कर सकते हैं। अब जब एक चीज़ आपको मिल जाती है तो दूसरी चीज़ की आपकी ललक और बढ़ जाती है कि हाँ अब ये हो गया तो मेंस भी हो जाएगा। मेंस के लिए एक अलग तरीके की तैयारी थी, बहुत ज़्यादा लिखने पे ध्यान देना था, कंटेंट को आता तो बहुत कुछ है लेकिन उसको आंसर फॉर्मिंग में डालना, ये सब चीज़ें मैंने अपने अध्यापकों से सीखी और उस पे बहुत मेहनत करी। और बहुत मेहनत करने के बाद जो है मैं लिख पाई, समझ पाई कॉन्सेप्ट को, और मैंने जो है अपना मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू की तैयारी करी। इंटरव्यू में बहुत सारे मॉक सीरीज़ मैंने ज्वाइन किए और उसके बाद अंततः मुझे जो है ये सफलता मिली।